हेलो बच्चों, मैं मनोज आसोपा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश लेसन में। तो हम पढ़ रहे थे हमारी 9th क्लास की बुक मेन बुक बिहाइव का सेकंड लेसन और उसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, कि एवलिन ग्लेनी किस प्रकार से साउंड को सुनती है बिना उसके सुनने की क्षमता के, यानी कि वह बहरी थी, बचपन से नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसका बहरापन बढ़ा। तो हमने कल क्या पढ़ा था उसके बारे में आज थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो आइए बच्चों, हम रिवाइज करते कि कल हमने क्या पढ़ा था। आपको याद होगा, एवलिन ग्लेनी जो थी छोटी बच्ची थी और वो बहुत ज़्यादा उत्साहित थी जब किसी म्यूजिक को सीखने के लिए, लेकिन जब वो 6 साल की थी बच्चों, तो उसकी जो सुनने की शक्ति है वो धीरे धीरे कम पड़ती गई। लेकिन ये बात सबसे पहले किसको पता चली? उसकी मम्मा को। उसकी मम्मी को ये जब बात पता चली तो उन्होंने ये महसूस किया कि ये कम सुनती है, लेकिन धीरे धीरे ये बात एवलिन को भी पता चलने लगी और वो अपने दोस्तों के साथ और अपने टीचर्स के साथ इस बात को छुपाने लगी। आखिरकार उसकी स्कूल के हेड मिस्ट्रेस ने उसकी मम्मी को सजेस्ट किया कि आप इसे कोई हियरिंग एड लगाइए या फिर इसको किसी अन्य स्कूल में जो कि डीफ बच्चों के लिए होती है उसके अंदर इसका एडमिशन करवाइए। फिर धीरे धीरे उसकी जो लगन थी उस लगन से उसने म्यूजिक सीखने का निश्चय किया। दृढ़ निश्चय के कारण आखिरकार फिर उनके एक टीचर ने उनको ये म्यूजिक सिखाने का निश्चय किया। म्यूजिक सीखने के जो उसकी लगन थी उस लगन के कारण उसने म्यूजिक को सेंस करना शुरू किया, महसूस करना शुरू किया। वो सुनती नहीं थी बच्चों, लेकिन महसूस तो कर सकती थी और उसने अपनी होल बॉडी से ड्रम बजाने की प्रक्रिया शुरू करते हुए म्यूजिक को अपनी पूरी बॉडी से महसूस करना शुरू किया। तो इससे आगे हम आज पढ़ेंगे, तो शुरुआत करते हैं बच्चों। आइए, पॉइंट नंबर 6। It is intriguing to watch Evelyn function to effortlessly without hearing। तो ये बात बड़ी ही लुभावनी थी। इंट्रिग्यूइंग यानी लुभावनी, फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस। ये बात बड़ी लुभावनी थी। टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली, ये देखना कि एवलिन जो भी कार्य करती है म्यूजिक के प्रति वो इतना एफर्टलेसली करती है विदाउट हियरिंग, बिना सुने हुए। तो यही बात लोगों को लुभावनी होती थी, ये बात लोगों को क्यूरियस लगती थी, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा लगती थी कि किस प्रकार से वो बिना सुने हुए इतनी मास्टरी के साथ इस प्रकार से अपनी एफर्टलेसली फंक्शन कर लेती है। इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड। तो ये बात जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे 2 घंटे की डिस्कशन में, बातचीत के अंदर एवलिन ने एक भी शब्द मिस नहीं किया। मैन विथ ब्यूशी बियर्ड गिव मी ट्रबल शी लाफ्ड। वो हंसते हुए बोलती है कि जो व्यक्ति जिनकी दाढ़ी होती है ना, ब्यूशी बियर्ड, गहरी दाढ़ी, तो वो दाढ़ी वाले व्यक्ति की जो बात सुनने में उसको थोड़ी सी ट्रबल होती थी। क्यों होती थी बच्चों? क्योंकि उनका चेहरा तो दिखता था लेकिन उनके लिप्स पूरी तरीके से नज़र नहीं आते थे। और एवलिन किस प्रकार से सुनती थी? अगला व्यक्ति जो भी है उसकी लिप्स के अकॉर्डिंग वो आइडिया लगा करके सुन लेती थी। शी लाफ्ड, वो हंसते हुए कहती है, इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स। न केवल वो उनके लिप्स को देखती थी, इट्स द होल फेस स्पेशली द आईज। वह उसके पूरे चेहरे को देखती थी और विशेष रूप से उनकी आंखों को, ताकि वो उनके भाव को, उनके शब्दों को पहचान सके। सी स्पीक्स फ्लोलेसली विद ए स्कॉटिश लेल्ट। और वो बहुत फ्लोलेसली बोलती थी, बिना रुकावट के। इवन कौन सी लैंग्वेज बच्चों? स्कॉटिश लैंग्वेज। स्कॉटिश एक लैंग्वेज है, उसको वो बिना रुकावट के फ्लोलेसली बोल पाती थी। लिल्ट कहते हैं लय के साथ। लिल्ट यानी लय, ए वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का कोई तरीका। माई स्पीच इज क्लियर, मेरी जो स्पीच थी वो बिल्कुल क्लियर है। आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। क्यों क्लियर है उसकी स्पीच? वो शब्द इतने सफाई के साथ कैसे बोल पाती है? क्योंकि वो 11 साल की थी, तब तक तो वो सुन सकती थी, तब तक उसके शब्द समझ में आते थे, वो सुन भी सकती थी, तो उनका प्रोनाउंसिएशन वो अच्छी तरीके से कर पाती थी। सी सेज, वो कहती है, बट दैट डजंट एक्सप्लेन
हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, उसने एक्सप्लेन नहीं किया है कि उसने किस प्रकार से मैनेज किया लर्न यानी सीखना कौन सी लैंग्वेज, फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। तो उसने अन्य जो लैंग्वेज है दूसरी लैंग्वेज उसको भी सीखा था, लेकिन ये उसने बताया नहीं कि उसने किस प्रकार से सीखा था। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन, म्यूजिक के बारे में वो एक्सप्लेन करती है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, ये पूरी तरीके से उड़ेल दिया गया है, पोर्स यानी डाल दिया गया है, थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मेरी बॉडी के प्रत्येक पार्ट के अंदर एक एक उसका जो अंग है वो म्यूजिक को सुनता है, उसके अंग अंग में वो म्यूजिक बसा हुआ है। इट टिंगल्स इन द स्किन, टिंगल्स कहते हैं झुनझुना, ये झुनझुनाहट पैदा करता है, ये एक प्रकार से उसको वाइब्रेट करता है। टिंगल्स का मतलब देखिए बच्चों, कोज ऑफ स्लाइट पिकिंग स्टिनिंग सेंसेशन, उनकी भावनाओं को समझना, उसके जो सेंसेशन है उसकी जो वाइब्रेशन है वो उस वाइब्रेशन को महसूस करती थी। टिंगल्स यानी झुनझुनाती थी उसकी स्किन को, यहाँ तक कि उसकी चिक बोन्स को, एंड इवन इन माई हेयर, यहाँ तक कि मेरे बाल, एक एक बाल के अंदर उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, उसके शब्द की जो झुनझुनाहट है वो उड़ेल दी जाती है। When she plays the xylophone, जब वो xylophone बजाती थी, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips, तो जब वो xylophone बजाती थी तो वो महसूस कर सकती थी, सेंस कर सकती थी किसको, द साउंड ऑफ पासिंग अप द स्टिक, जो स्टिक जो लकड़ियाँ होती थी छोटी छोटी लकड़ियाँ जिससे वो बजाती थी, उन लकड़ियों को, उन स्टिक्स को जो उसके फिंगर तक आती थी, उस फिंगर में वो उसकी वाइब्रेशन को महसूस कर सकती थी। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, और जब वो ड्रम बजाती थी, शी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, तो वो उसका अनुनाद, रेजोनेंस का मतलब होता है अनुनाद, इको ऑफ साउंड। यहाँ पे देखिए बच्चों, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, इको ऑफ साउंड, जो साउंड की जो इको होती है, वो ध्वनि होती है, वो उसको अच्छी तरीके से उसकी उंगलियों में महसूस कर सकती थी, वो जो ड्रम बजाती थी उसको। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग। देखिए बच्चों, जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पे जब कोई स्टेज होता था तो वो स्टेज वुडन होता था, तख्ते होते थे, तो उस वुडन प्लेटफॉर्म के अंदर जब वो ड्रम बजाती थी तो उसकी जो ध्वनि निकलती थी, उसका वाइब्रेशन निकलता था उस वुडन प्लेटफॉर्म पे, उस वाइब्रेशन को वो पास थ्रू हर बेयर फीट वो महसूस करती थी अपने नंगे पाँव से। जब वो वहाँ पे खड़ी रहती थी तो उसके पाँव में जो वाइब्रेशन होती थी उससे उसको वो म्यूजिक महसूस होता था अप टू हर लेग्स, जो उसके ऊपर की तरफ उस सेंसेशन को पहुँचाता था। Not surprisingly, Elvin delighted her audiences in 1991. She was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year award. ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है बच्चों। एवलिन जो थी वो बहुत खुश थी उसकी ऑडियंस से, और उसकी ऑडियंस उससे बहुत ज़्यादा खुश थी, और वो खुशी देती आ रही थी कब से, सिंस 1991 से वो अपनी ऑडियंस को ये खुशी दे रही थी। शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलाहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, और उसे प्रेजेंट किया गया, उसे पुरस्कृत किया गया किससे, रॉयल फिलाहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस का मतलब बताया बच्चों आपको, प्रतिष्ठित, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। सोलोइस्ट का मतलब भी आप पहले आया था, एकल जो प्रदर्शन होता है वो सोलो परफॉर्मेंस कहलाती है, तो उसको उस साल का सबसे बड़ा सोलोइस्ट अवार्ड प्रेजेंट किया गया था, और वो कौन, किसके द्वारा किया गया था, रॉयल फिलाहार्मोनिक सोसाइटी के द्वारा। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट बट जेम्स ब्लेड, जो उसके परक्यूशनिस्ट थे, जेम्स ब्लेड, जो कि पहले भी इनका नाम आया था, इन्होंने इनको सिखाना शुरू किया था। तो वो परक्यूशनिस्ट जो जेम्स ब्लेड थे वो ये कहा करते थे, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, ईश्वर ने इसकी सुनने की शक्ति तो ले ली है, बट ही वॉज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन ईश्वर ने उसको कुछ वापस
बदले में क्या दिया है, कुछ विशेष दिया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी विशेष, कोई विशेष चीज, एक विशेष शक्ति इसको दी है, इसकी सुनने की शक्ति के बदले में। व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, शी फील्स, वो महसूस करती है। जो कुछ भी हम सुनते हैं वो उसको महसूस कर पाती है। यही शक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईश्वर ने उसको दी थी। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और वो इतना गहराई से उसको फील करती है, इतना गहराई से महसूस करती है जितना हम कोई भी नहीं कर पाता है। एनी ऑफ अस, हम सबसे किसी से भी ज़्यादा। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और इसी कारण से वह म्यूजिक को एक्सप्रेस कर पाती है इतना सुंदर तरीके से, इतना ब्यूटीफुली वो इसको एक्सप्रेस कर पाती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी हैज़ समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक इन आई हैव जस्ट गॉट ए वर्क। देखिए, एवलिन हमेशा कन्फेस करती थी, कबूल करती थी, ये मानती थी। कन्फेस करने का मतलब कबूल करना, मानना। दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक। वर्कहोलिक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो जुनूनी हो काम करने के प्रति, काम करने की जिसको आदत हो, उसको कहते हैं वर्कहोलिक। तो वो ये मानती थी कि उसके अंदर कुछ इस प्रकार का जुनून है काम करने का। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे केवल वर्क करना, मुझे केवल काम करना है, वो ये ऐसा कहती थी। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिक, और ज़्यादा हार्ड करना मुझे किसमें, क्लासिकल म्यूजिक में, शास्त्रीय संगीत के अंदर। बट म्यूजिशियंस, बट द रिवार्ड आर एनॉर्मस, लेकिन जो उसके जो रिवार्ड मिले थे, उसको जितने भी पुरस्कार मिले थे वो बहुत बड़े थे। ऐसे पुरस्कार मिले थे जो किसी को नहीं मिले थे, पूरे साल के श्रेष्ठ पुरस्कार उसको मिले थे। तो एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, अपने रेगुलर कंसर्ट जो वो करती थी, जो वो प्रोग्राम, कंसर्ट यानी प्रोग्राम, जो रेगुलर प्रोग्राम वो करती थी, उनके अलावा, अपार्ट का मतलब उनसे हट करके, उनके अलावा, एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स। एवलिन हमेशा फ्री कंसर्ट भी वो किया करती थी। कहाँ पे, प्रिजन्स में, प्रिजन यानी जेल में और हॉस्पिटल में। तो जो व्यक्ति जेल में और हॉस्पिटल में, उनके लिए भी वो फ्री कंसर्ट किया करती थी। ये उसकी अच्छी भावनाएं थी। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और उससे भी बड़ी बात है, जो यंग म्यूजिशियन जो थे, जो सीख रहे थे, उनके लिए भी वो बहुत अच्छी प्रायोरिटी रखती थी। वो हाई प्रायोरिटी में उनको समय देती थी, उनको सिखाती थी। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवेन फाउंड हर डीप चिल्ड्रंस एज, ये एक, एंड रिचलिन एक किसी का नाम है, तो उसने फंड उसको ऑफर किया था, किसके लिए, डीप चिल्ड्रन के लिए। तो वो कहा करती थी, शी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीप चिल्ड्रन, ये एक चमकदार प्रेरणा है। शाइनिंग यानी चमकदार, उभरती हुई इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है। किन के लिए, फॉर डीप चिल्ड्रन, बहरे जो कम सुनते हैं उन बच्चों के लिए। क्यों, क्योंकि वो उनके लिए एक्स्ट्रा काम करती थी, उनको सिखाती थी, उनके लिए फंड अलॉट करती थी। दे सी दैट देयर इज नाउ एवर दैट दे कैन नॉट गो, और वो जानती थी कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे वो जा नहीं सकते, ऐसा कोई सा भी कार्य नहीं है जो वो कर नहीं सकते। वो इनको प्रेरणा देती थी। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ग्लेनी जो थी, उसने प्राप्त कर लिया था, वो निपुण हो चुकी थी, वो संपन्न हो चुकी थी, मोर द मोस्ट पीपल, जो ऐसे लोग जो अपनी एज से डबल एज में, ट्वाइस कहते हैं डबल, दुगुना, जिनकी एज होती है उससे दुगुना जो व्यक्ति प्राप्त करता, उससे भी ज़्यादा एवलिन ने प्राप्त किया था। वो निपुण हो चुकी थी, वो उस कार्य के अंदर संपन्न और सिद्ध हो चुकी थी। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशंस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, और वो हमेशा, परक्यूशंस का मतलब अभी आपको बताया था, वाद्य यंत्र बजाने वाला, टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, वो ऑर्केस्ट्रा के सामने उनको लेके आती थी। इस प्रकार से जो बच्चे, यंग बच्चे होते थे, उनको सिखाने के लिए वो उनको अवसर प्रदान करती थी। एंड डेमोस्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और वो उनको डेमोस्ट्रेट करती थी, प्रदर्शित करती थी, और कहती थी कि यह किया जा सकता है बहुत अच्छे तरीके से। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकेप्ड, और वो उनको भी इंस्पिरेशन देती थी, प्रेरणा देती थी जो हैंडीकेप्ड थे। हैंडीकेप्ड यानी जिनको विशेष आवश्यकता होती है, जिनकी कोई कमी होती है। पीपुल हु लुक टू हर,
जो भी व्यक्ति उसको देखते थे एंड से, और वो कहते थे इफ शी कैन डू इट, यदि यह ऐसा कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नोट द लिस्ट, और इससे भी ज़्यादा, शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लीजर टू मिलियन, उसने हजारों हजारों लोगों को, मिलियन हजारों हजारों लोगों को एनॉर्मस यानी बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा क्या दिया था, प्लेजर दिया था, खुशी दी थी, बहुत ज़्यादा खुशी उसने हजारों हजारों लोगों को दी थी। ऐसे लोगों को जो किसी विशेष आवश्यकता के हकदार हैं, उन हैंडीकैप्ड बच्चों को उसने बहुत खुशी दी थी और एक प्रेरणा दी थी कि अगर ये कार्य एवलिन कर सकती है तो वो कार्य मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? बहुत अच्छा, मज़ा आया, और आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको रिवाइज करके दोबारा देख सकते हैं और इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।